किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए तो हनुमान जी ने ये पार्टी बनाई है कि 36 कौम को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनका विकास तरीके से राजस्थान में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो मारो एक ही बात है, पीड़ित शोषित मजदूर किसान उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ते ये स्थानीय लोग बात जो करी है एमे साफ साफ थे बीजेपी और कांग्रेस पे हम लोग बोलता नजर आओ। हमारी जो पार्टी है आरएलपी, वो यही चाह रही है कि भी किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं आए, उसका काम घर बैठे हो जाए सबको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रामदेव ऑटोमोबाइल्स। अब कम से कम डाउन पेमेंट और कम से कम कागज कार्रवाई, यानी कि आधार कार्ड लाएं और बाइक ले जाएं। तो आज ही विजिट कीजिए रामदेव ऑटोमोबाइल्स, राजगढ़ रोड, सिद्धमुख। नमस्कार, मैं जतन सिंह और थे देख रहे हो चूरू झलक। आज आप अभी फिलहाल रणजीत जी ड्यूटी हैं बांग सातवा तहसील अध्यक्ष तारानगर आरएलपी और आऊं खास चित बातचीत है वाकरण ने न्यू आया क्योंकि अभी ये 2023 का विधानसभा चुनाव है। वह में तारानगर में चुनाव लड़ेगा। आंगा के तारानगर के लिए मुद्दा है, जनता का हित का के कार्य करना चाहूंगा। आगे पार्टी का मैनिफेस्टो में के कार्य है और आंगा खुद का है वह कौन सा मुद्दा है जो तारानगर तहसील की जो जनता है बंगली करना चाहे। आऊं खास बातचीत आप करांगा। सबसे पहले तो रणजीत जी थारो चूरू जिला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रणजीत जी, अभी 2023 को चुनाव थे, लड़ने की बात कर रहे हो, पिछले कुछ दिनों में देख रहे होते प्रचार में घूम रहा हो, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, क्यों जरूरत पड़ी था नया चुनाव लड़ने की? देखो, यहाँ तारानगर की जनता की एक बहुत लंबे समय से मांग है कि हमारे तारानगर का स्थानीय लोकल आदमी यहाँ से विधायक बने, ताकि वो लोकल जमीन स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसकी जनता लंबे समय से इसकी मांग है। वो आदमी तारानगर के विकास के लिए, किसानों के लिए, वो हर चीज को बारीकी से समझ सकता है। ये चीज देखते हुए और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम के नेता हैं, वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी है आरएलपी, वो यही चाह रही है कि भी किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं आए, उसका काम घर बैठे हो जाए, सबको साथ लेकर के विकास होना चाहिए। तो ये तारानगर की जनता की जो लंबे समय से मांग चल रही है, पीछे आपने देखा होगा यहाँ कुछ मीटिंगें भी हुई स्थानीय मुद्दों को लेकर भी, हमारे स्थानीय आदमी को चुनाव लड़ाया जाए। तो मैं एक तो तारानगर का स्थानीय व्यक्ति हूँ और दूसरी बात किसानों की पार्टी है। ते ये स्थानीय लोग बात जो करी है एमे साफ साफ थे बीजेपी और कांग्रेस पे हम लोग बोलता नजर आओ। क्या लगे लोकल और टिकट देखो नहीं बीजेपी और कांग्रेस? देखो, लोग मांग कर रहे हैं और उसके बावजूद काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जनता की भी आवाज है। अगर ये स्थानीय की बात कहीं न कहीं उठी है जनता से, तो टिकट नहीं मिलने की वजह से तो उठ रही है। रणजीत जी, बहुत बार मैं देखूं, कई बार थे सरकार को पूरा आरोप लगाता रहो भ्रष्टाचार का, आठे के लोकल विधायक पे थे आरोप लगाता रहो, के कारण है? जनता की जो आवाज है ये हर जगह सुनाई दे रही है। मीटिंगों में, आम आदमी में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोकल विधायक होना चाहिए हमारा, स्थानीय विधायक होना चाहिए हमारा। तो ये चीजें जनता की आवाज है। ये थाने के लगा इतना बड़ा बड़ा नेट तारानगर के अंदर है। एक तरफ राजेंद्र जी राठौड़ के अटे लागे है कि टिकट मान मिलेगी, दूसरी जब बुरानिया जी हैं थाने के लागे बैंक अंदर बंग सामने थे जाऊगा, तो क्या लगे थाने जनता थाने तो लाड प्यार देगी, समर्थन दे पाओगी इतना बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को 36 कौम के लोग हैं, वो बहुत उनके दिलों में बसे हैं। और हमारे हर गांव के अंदर, हर युवा के अंदर, हर नौजवान के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर एक आवाज है आरएलपी हनुमान बेनीवाल। तो राजस्थान में अब की बार सत्ता परिवर्तन होगी, इसीलिए हमारे सुप्रीमो सत्ता संकल्प यात्रा विधानसभा टू विधानसभा निकाल रहे हैं। थारी मैं पार्टी की बात करूं आरएलपी की, अभी कुछ साल अभी बनी है लगभग, कि घनी पुरानी पार्टी को नहीं, बीजेपी और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, हर बार आपका नया नया मैनिफेस्टो तैयारों में ये वादा में थारली पार्टी का के मजबूत जो आठेगा जो रहेगा जनता के हित के लिए कार्य मैनिफेस्टो के अंदर के वादा थारा रहेगा? देखो मारो एक ही बात है, पीड़ित शोषित मजदूर किसान उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे सुप्रीमो बार बार ये कहते हैं कि प्रशासन जो आदमी काम के लिए जाता है उसको ये पूछे कि हाँ तुम्हारा क्या काम है, बैठो चाय पियो और आपका काम होगा। जनता को परेशानी ना आए, उसका काम है
जैसे तहसील सत्र का काम है वो तहसील में होना चाहिए, उसको जयपुर जाने की परेशानी ना करनी पड़े आम आदमी की। सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि हमें 36 कौम के लोगों के लिए हमें विकास के कार्य करने हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, तहसील का काम तहसील सत्र पे हो जाए, उसको किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सबसे अहम मुद्दा हमारी पार्टी का यही है, यही हमारे सुप्रीमो बार बार कहते हैं। थे अटे कांग्रेस को 5 सालों को कार्यकाल देखियो अभी 5 साल थे घूमे हो जनता के बीच में की लगे कांग्रेस बे मुद्दा पर काम कर पाई कौन कर पाई जनता के लिए। देखो, अगर कांग्रेस मुद्दों पे काम करती तो कांग्रेस के ही लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा अटे फूटे आप श्रीम भी भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या जो पीछे रैलियां हुई है उसमें भी देखो, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जमीनी स्तर पे जो ये चीजें हो रही है, आवाज उठ रही है, कांग्रेस के अंदर से तो उठ रही है। अच्छा यानी कि फूट है अंदर अभी तारो का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के अंदर भी फूट है खड़न खड़े ये उनके पार्टी का मसला है। पार्टी को मसलो है लेकिन वे जितना थे बात को आप फूट की तो बठे खटन खटे अगर आरएलपी ने फायदो मिले ये चीज तने आशा है कुछ आरएलपी में फायदा मिला हुआ चीजों कि भाई लोग जो बटू टूटेगा टिकट की दावेदारी करेगा आज का आरएलपी की तरफ। नहीं, आरएलपी के लिए तो हर आदमी के दिल में हनुमान बेनीवाल है, और उनका साफ एक निर्देश भी है, क्योंकि वो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, 36 कौम के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, जो लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है, तो उनके लिए हर आदमी के दिल में जगह है। अच्छा अभी थारी विधानसभा की मैं बात करूं पीने को पानी की सिचुएशन है किसी की है जनता के बीच में थे जाओ तकरीबन 110 के आसपास गांव है विधानसभा के अंदर जाओ के बतावा जनता पीने को पानी सुचारू रूप आ रही है। नहीं, लंबे टाइम से सुचारू रूप से नहीं आ रहा है, कहीं पांच, किसी गांव में 5 दिनों से आ रहा है, किसी गांवों में 10 दिनों से आ रहा है, किसी गांवों में 15 दिनों से आ रहा है। रेगुलर पीने के पानी में भी समस्या है। और मुख्य रूप से बात करा बिजली सड़क ये सुविधा किसी के और एंग बारे में अगर थे अटू थाने विधानसभा में अगर जनता प्यार लाड प्यार दे के जिता दे तो थे बंगली की करो। हमारा सबसे बड़ा ये रहेगा कि तारानगर की जनता के लिए किसी भी काम के लिए उनको जयपुर या विधायक को फोन करने की जरूरत ना पड़े, यही उनका काम हो, प्रशासन अच्छा प्रशासन उपलब्ध हो, और उनका काम गांव का काम गांव में हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, और हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। तारानगर विधानसभा की जनता है बथान देख रही है जनता के लिए कोई आखिरी बार संदेश कोई देना चाहोगा थे अभी चुनाव के लिए। संदेश यही है कि आरएलपी को मजबूत करें, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन, सत्ता संकल्प यात्रा जो हनुमान जी लेके चल रहे हैं, बिल्कुल अब की बार बिल्कुल सत्ता परिवर्तन, और हनुमान जी बेनीवाल को सीएम बनाए, उनके हाथ मजबूत करें, जिससे 36 कौम के लिए वो आदमी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि विकास भी होंगे, और एक जनता की आवाज है वो लंबे टाइम से बुलंद कर रहे हैं हनुमान जी, आगे भी होती रही, लोगों का काम होगा, एक तरीके से राजस्थान में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है मैं एक सवाल भूल गया मैं थाने अभी करना चाहूंगा वो क्योंकि मैं देखियो मैं घूमू पूरी सादुलपुर विधानसभा में घूम चुका हूँ लगभग 40 गाँव में एक किसानों को बड़ो मुद्दो है साहब कोई भी सरकार बन जाओ कोई भी नेता जाओ किसाना ने सड़क पे बैठना पड़े बांगे लिए थे कर सको। नहीं, हमारी सरकार बनती है, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किसानों की क्या 36 कौम की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने जो लंबे टाइम से जो राजनीतिक संघर्ष किया है वो किसानों के लिए, आम जनता के लिए, 36 कौम के लिए ही किया है। हमारी नागौर में देख लो कितना विकास हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। तो वही सिचुएशन यहाँ होगी कि किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए तो हनुमान जी ने ये पार्टी बनाई है कि 36 कौम को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनका विकास हो, और लोगों की सेवा करने के लिए ही उनका संकल्प है ये। ठीक है एक और अभी मैं सुन रहा हूँ चर्चा के थारी कोई बात परिवर्तन यात्रा संकल्प यात्रा निकल के आ रही है बतार नगर में कद पहुंचेगी। हमारे युवा दिलों की धड़कन 36 कौम के प्रिय नेता हनुमान जी बेनीवाल 21 तारीख को 12:15 तारानगर में सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए तारानगर के प्रत्येक गांव से 36 कौम के लोग बहुत उत्साहित हैं, उनके उत्साह देखने के लिए, और उनका बहुत बड़ा पलक पावड़े बिछा करके तारानगर की जनता स्वागत करेगी। ये 21 तारीख की आ रही है, बहुत ऐतिहासिक और सफल यात्रा तारानगर में सभा होने वाली है। शायद पहली बार आरएलपी और लड़ रही चुनाव ने। हाँ मैं बताऊं थाने आगे 2023 का विधानसभा चुनाव में गिनती का दिन बच चुके हैं क्योंकि 25 नवंबर ने चुनाव होना है और 3 दिसंबर ने गिनती होनी है और आरएलपी है अब की बार है जय हिसाबू पिछले कुछ महीना होते देख रहे हो आरएलपी का जितना भी तहसील अध्यक्ष है आरएलपी का सुप्रीमो है लगातार रैलियां पर रैलियां करता जा रहे हैं लगातार जनता के बीच में जाकर वहां मिलने को प्रयास कर रहे हैं वहां समस्या बात सुनने लग रहे हैं तो अब की बार
कांग्रेस और बीजेपी के लिए खड़े न खड़े यह बड़ी समस्या एक है कि आरएलपी ने कतरा रोके जा, क्योंकि आरएलपी है वह 36 कौम को बात करके चल रही है, आरएलपी है वह जनता के हित का मुद्दा लेके चल रही है। तो खड़े न खड़े जो मैनिफेस्टो है आरएलपी को वो जल्दी अपने बीच में आ जाओ और पता चल जाओ कि कौन सा है कि में जनता के लिए बंगा वादा करें। लेकिन खड़े न खड़े दोनों पार्टियों के लिए सोचने का विषय हो जाओ, क्योंकि अनुमान जो वाला है साला शुरू जो संकल्प यात्रा शुरू करी है परिवर्तन संकल्प यात्रा वह 21 तारीख ने राजगढ़ और तारानगर पहुंचेगी और 8 खड़े न खड़े दोनों पार्टियां हैं खड़े खड़े देखेंगी, क्योंकि आज का युवा है हनुमान बेनीवाल में बहुत जुड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में है लोग आज के है और एक बड़ी तादाद जर रहेगी बाजार के अंदर। तो खड़े न खड़े के संकेत जगो कि तीसरा मोर्चो भी जो राजस्थान के अंदर है वो उभर के आ रहे हैं। खड़े न खड़े अब की बार है 2023 का विधानसभा चुनाव है, जो कांग्रेस के हमारी बात जीत हो रही है, बीजेपी के मैं जीत रहा, लेकिन खड़े न खड़े तीसरा मोर्चो जुदा होगो तो आंकड़ा है कुछ और के हैं जो, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल है कह रहे हैं कि सरकार में बनावा, हालांकि कह रहे हैं सारा ये कि मैं सरकार बनावा, लेकिन आंकड़ा खड़न खड़ा बदल सके है, क्योंकि आरएलपी जटू टिकट लेगी जटू लड़ेगी बट जीत नहीं सकेगी। तो हरियाणा को दम आरएलपी रख है, क्योंकि इतनी आप गांव में घूमा पता चल है कि युवा है आज को वो आरएलपी में कितनों जुड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल कितनों प्रेरित है आजकल। तो लगातार है आपा जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लोग जो नेता हैं वह चुनाव लड़ेगा, बांगा साक्षात्कार थान दिखावा, बांगा मुद्दा के हैं जनता के हित के लिए वह थान दिखाने लग रहा है और जल्दी एक नए चेहरे के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।